मनीष जी, पहला सवाल ये है कि रोडू आज आप पहुंचे हैं, आंखों से आंसू छलक गए थे। कांग्रेस के साथ अपने कार्यकाल को याद करके आंसू छलके या कोई और वजह? देखिए, जब हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, नौजवान थे और भावुकता रहती है और इमोशनली होकर बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े थे। वो इमोशन इसलिए था क्योंकि आप हर परिस्थिति में हर विचारधारा से लड़ाई लड़ सकते हैं, आप अपने विपक्षी से लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जब सवाल आपके घर वाले आपके ऊपर उठाते हैं तो आपका थोड़ा जो मानसिक स्तर और जो पीड़ा है वो बढ़ जाती है। मेरी 5 साल की बेटी है और मैं अमूमन बाहर ही रहता हूँ। मेरी बेटी मेरी वाइफ से क्वेश्चन पूछती है कि पापा मम्मा हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, और दूसरों के सबके पापा हमारे घर में रहते हैं। और माँ के नाम से इसलिए इमोशनली मैं इसलिए हुआ क्योंकि सारी ज़िंदगी भर कांग्रेस पार्टी को भी हमने माँ समझा है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भी मनीष ठाकुर कहता था कि भी कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। हमने ईमानदारी से समझा और पूरी उसूल से किया। और माँ का फ़र्ज़ क्या होता है, माँ के अगर 4 बच्चे हो और एक बच्चे को माँ दूध पिलाती है, 3 को ना पिलाएं, तो स्वाभाविक सी बात है जो 3 बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाती है। वो माँ को देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक बच्चे को लगातार आप 20 साल 30 साल पाल पोस रहे हैं और 3 बच्चों को आप साइड लाइन कर रहे हैं। तो माँ के नाम से इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं उस समय महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस के कार्य को लेकर काम कर रहा था और मेरी माता बहुत बीमार थी, और माँ बाप का आपको पता है कि बच्चों का क्या उत्तरदायित्व रहता है। माँ बाप के प्रति एक जिम्मेवारी रहती है, जिसलिए सोचते कि बच्चे होंगे, हमारा भविष्य बुढ़ापे हमारी सेवा करेंगे। जब मेरी माँ बीमार थी तो मैं उनका इलाज भी नहीं कर पाया। तो नेचुरल सी बात है, हमारा जो सेक्रीफाइस है वो बहुत बड़ा है। और संगठन क्या चीज़ होती है ये मुझे न सिखाए। अगर किसी ने सिखाना है, प्रदेश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता है वो आमने सामने डिबेट करे मीडिया के साथ। यहाँ पर मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, वो मुझे ना सिखाए गद्दार क्या होता है क्या नहीं होता है। हर तरीके से हमने सेक्रीफाइस किया, फाइनेंशियली हो, और हमारे पास कोई कमाई का धंधा नहीं है। हमारे यार दोस्त है, संगठन के यार दोस्त हैं, वो मदद करते थे। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, और हमारे ऊपर कोई ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं डरते भी है पॉलिटिक्स में कि भाई मेरा कारोबार बंद हो जाएगा अगर मैं ये करूँगा। हम साफ स्वच्छ व्यक्ति हूँ, और जिस तरह की हमारी सोच रही है आम युवाओं को आगे लाने के लिए, और नेताओं को सिर्फ यही डर था कि ये आम युवाओं के लोगों को आगे ला रहा है। वो रोकते थे इसको मत बनाए, लेकिन नहीं, उसके अंदर कैलिबर था, हमने उसको प्रदेश के अंदर लाया। और आप देखेंगे आने वाले समय में वही युवा आम आदमी पार्टी की इसी कतार में देखने को मिलेगा। और अपना मकसद कोई चुनाव लड़ना नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए, नहीं। चुनाव में वहाँ भी लड़ सकता था, विधायक वहाँ भी लड़ सकता था, लेकिन जो तानाशाही, जो आम लोगों को आगे आने से रोकने की जो तानाशाही है, मुझ जैसे हजारों साथियों का हक मारा जाता है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में दोनों राजनीतिक पार्टियां किसी भी युवक का हक ना मारे। और एक जो विकल्प के तौर पर जो तीसरी लाइन है, और एक चीज़ और है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि आप गैर राजनीतिक परिवारों के लोगों को आगे लाए। बहुत से नेता अप्रोच कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता अप्रोच कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी जो भूख है वो मकसद के लिए नहीं, मुझे टिकट मिलेगा, मंत्री बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हमारा मकसद इस राजनीतिक तानाशाही को खत्म करना। जब ये तानाशाही खत्म होगी तभी आम आदमी का राज आएगा, ये व्यवस्था परिवर्तन तभी हो सकता। इमोशनल होना नेचुरल सी बात है। 25 साल का संघर्ष है, वो खत्म नहीं हुआ। वो 25 साल 21 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, तो आज 28 तारीख को 25 साल 8 दिन का हो गया है। ये संघर्ष बढ़ता जाएगा। रास्ते हमारे अलग है, लेकिन हौसले हमारे ज़रूर है। और आने वाले टाइम में आप देखिए, जो ये षड्यंत्रकारी लोग थे इनकी पेंशनें बंद होगी, आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आम आदमी पार्टी में जाने की वजह भी यही रही मनीष ठाकुर? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिसने जनता की सेवा करनी हो टिकट से भी नहीं हो सकती है। अगर जनता के बीच रहेगा तो जनता खुद चुनती है कि भाई आप आओ। आप, यही तो पावर है, आम आदमी की जो पावर है, जिससे ये डर रहे हैं टिकट का। मैं बोल रहा, मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, हम एक मकसद के साथ आए। जो मकसद है जो मेरे साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उन हजारों नौजवान युवाओं के साथ ना हो जो आज चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। मुझे फ़ोन भी आते हैं 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल के युवा, बहुत से ऐसे एनजीओ में जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है, जिनका 35-35 38 लाख का पैकेज है, जिनको मैं नहीं जानता हूँ। हिमाचल के, देश के अलग अलग हिस्से में हिमाचल के लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई साहब हमने काम करना है और हम इस तरह से काम कर रहे हैं। और आपको आम आदमी पार्टी का जो काम है ना, आपको जो आक्रोश है, जो आम आदमी पार्टी के लिए जो लोगों की ललक है, जो चाहते कि आम आदमी पार्टी को हमने लाना, वो आपको सड़कों में नहीं दिखेगा,
वे आम आदमी पार्टी, ये जब चुनाव का वक्त होगा उस समय जो गुस्सा दिखेगा कि कई लोगों की जो बड़े बड़े जो विधायक बन नहीं सकते और मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त होगी। जो लग रहा है, जो असेसमेंट जो हमने ऑब्जर्व किया, लड़कों से बात की, कर्मचारियों से बात की, मीडिया के बंधु जो हमें प्रॉपर गाइड करते रहते हैं उनसे बात की, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले समय में विकल्प, देखो 2 पार्टी सिस्टम था और तीसरा कोई विकल्प नहीं था। आज विकल्प देख रहे हैं आप, रोडू के अंदर ही देखिए कि भी रोडू में कि भी घर कहा जाता था कांग्रेस का, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की जुबान पे, हर घर में आम आदमी पार्टी की चर्चा है। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल जी आए भी नहीं है, जब उनका रोड मैप जो एक्शन प्लान हिमाचल प्रदेश को देंगे उसके बाद देखिए क्या हालत होने जा रहे हैं। और इतनी नौबत, ये बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, इंडिविजुअली नेताओं के फोन आ रहे, मत जाना मत जाना मत जाना, कौन रुक रहा है आगे? नहीं तो फिर पार्टी छोड़ने की वजह वो पार्टी में जो घुटन थी वो रही, या फिर जो अरविंद केजरीवाल की जो सोच है वो वजह है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा जो राजनीतिक तानाशाही है, ठीक है, आम युवाओं को आगे आने से रोकने का। मैंने इससे पहले प्रदेश नेतृत्व को भी और राष्ट्रीय प्रभारी को भी कहा था कि इस तरह से हो रहा है, जो हमारे युवा साथी है उनको जिम्मेवारी दो। 26 केस उनके ऊपर लगे हैं, वो किस लिए लगे? तो कम से कम उनको संगठन के अंदर उनको अहमियत दी जानी चाहिए। और दूसरा, पहले ही फिक्स है टिकट भी, कईयों को तो पहले फिक्स है, इसको टिकट दे दो, इसको टिकट दो। कार्यकर्ताओं की बात तो सुनते नहीं है। प्रभारी हेलीकॉप्टर से कसौली आते हैं और हेलीकॉप्टर से उधर जाते हैं, तो कार्यकर्ता कहाँ रह गया? संगठन है कहाँ है? आप देखिए कि नगर निगम के चुनाव होंगे तो इनको प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये ढूंढ रहे हैं, मुझसे भी बात होती है बहुत सारे लोगों की कि भी चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर सिंबल पे चुनाव हो गया तो झाड़ू फिरने वाला, और जो घर की जो गंदगी है वो झाड़ू से ही होती है, शुरुआत घर से जो होती है। तो जो ये राजनीतिक गंदगी है, ये अरविंद केजरीवाल जी नगर निगम चुनाव से शिमला से करने जा रहे हो। मैं सरकार को भी चैलेंज करता हूँ और डिमांड करता हूँ कि आप सिंबल पर चुनाव कराएं, आप सिंबल पर एक बार चुनाव कराएं। डर रहे, दिल्ली एमसीडी में क्या हो रहा है, दिल्ली में वो चुनाव नहीं करा रहे, किस लिए डर है? डर किसका है? आम आदमी का। जैसे तीसरे विकल्प की आपने बात की, आपने भाजपा सरकार की बात की, सरकार को आपने निशाने पर लेते हुए कहा, पर इस पर जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी का असर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं भाजपा एक बार फिर जो है प्रदेश सरकार में अपनी प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कई जगहों पे भाजपा के जो नेता है वो तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो कार्यशैली है वो आपने देखी है। उपचुनाव में आपने रिजल्ट देखा, भाजपा का जो रिजल्ट है उपचुनाव में देखा है। लेकिन आज स्थिति क्या बन चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर 12 मुख्यमंत्री है, उनमें ये तय नहीं किया जा रहा कि कौन चेहरा होगा, उनको मुख्यमंत्री बनना है। ये नहीं देख रहे कि नीचे कार्यकर्ताओं के क्या हाल है, लोग क्या चाह रहे हैं। और जो 4 उपचुनाव के जो रिजल्ट थे वो आप सभी लोग जानते हैं किस वजह से वो उपचुनाव जीता गया। महंगाई की मार भी थी और सबने कलेक्टिवली उस चुनाव को लड़ा, और जो दिवंगत मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थी उनकी सिंपैथी भी थी। लेकिन आज चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे बागवान है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, कोई भी वर्ग देख लो, वो इन दोनों पार्टियों से बहुत उब चुका है। और तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की अभी तो चर्चा हो रही है, अभी कार्य तो हुआ नहीं है। ये हमारे साथी है जो 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इनका भी उस समय हंसी मजाक उड़ाया करते थे, देखो यार 4 लोग जा रहे हैं। लेकिन आज इन्हीं 4 लोगों ने एक उम्मीद जगाई है। और रोडू में देखो बहुत से भाजपा के जो कार्यकर्ता, मैंने कही देखे, कार्यकर्ता भाजपा की नहीं है, आम आदमी है, उनको बांटा जाता है, उनको बांटा जाता है, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। तो ऐसा नहीं है कि, और प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कर्मचारियों को क्या कह रहे हैं, धमका रहे हैं, ट्रांसफर की जा रही है। बागवानों के साथ क्या हो रहा है और दूसरे संगठनों के साथ क्या हो रहा है, दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ क्या हो रहा है। इतने धरने प्रदर्शन, मुझे नहीं लगता कि जब से शांता कुमार जी की सरकार गिरी थी उसके बाद कुछ कर्मचारी संगठन कोई धरने प्रदर्शन कर रहा है। तो इनकी सरकार में हो रहा, क्यों? पकड़ ही नहीं है, और मुद्दे इतने, समस्याएं इतनी है। तो ये तो देखो इनके पास कोई ऐसा, आप मुद्दा बताए ना कि भी विजन लेके आए। ये कहना कि टिकट नहीं मिलेंगे तो उधर जा रहे हैं, यहाँ कोई विकल्प नहीं है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ में कोई अनपढ़ थोड़ी रहता है, पढ़े लिखे लोग हैं। चंडीगढ़ उन्होंने देखा है, चंडीगढ़ में स्टडी करते हैं। आपके दिल्ली देखते हैं। मैं 10 मार्च की मैं आपको एक बात सुनाना चाहूँगा। 10 मार्च को जब रिजल्ट आ रहे थे, मैं शिमला से सोलन की ओर जा रहा था, 150 गाड़ियों का काफिला शिमला से चंडीगढ़ की ओर, आम आदमी पार्टी के झंडे और उसमें पोस्टर HP10, HP9, HP8, HP6, HP25। ये वो लड़के थे जो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे। ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अपनी कार्रवाई, जो अपना जो काम है अंडरग्राउंड उन्होंने शुरू कर चुका है। क्यों किया? कोई एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए। उनकी कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। उन्होंने इस सिस्टम के अंदर देख लिया कि गंदगी है। मान लो यहाँ विधायक जी बैठते हैं, वो असल ठेकेदार से गिरे, हाँ किसको काम चलाना, किसको काम नहीं लाना,
ठेकेदारों के लिए थोड़ी चुना जाता है कोई जनप्रतिनिधि, आम जनता के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है। ठेकेदारों के वोट से विधायक कभी नहीं बनते हैं, ठेकेदारों के वोट से बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। ये सारी बातें, बहुत एलिगेशन आएंगे, कई चीजें करेंगे, दबाव की राजनीति भी होगी, लेकिन हमारा एक मकसद है, संघर्ष है, हौसला है, इस हौसले को हम टूटने नहीं देंगे। और जो हमारा मकसद है राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। आप 39 सीटें देखिए जरा कांग्रेस के अंदर, कौन उन सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? कोई आम आदमी है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखिए, आंकलन कीजिए, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। लेकिन आज का युवा जो है वो जागरूक हो चुका है, और ये जागृति रोडू से नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी। रोडू वालों ने तो थोड़ी अलग जगाई है और हमेशा जगाते ही रहते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में सोशल मीडिया के माध्यम से जो अब तक खबरें आ रही है, फिलहाल अगर आंकलन किया जाए तो कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है, भाजपा पर कुछ खास असर, आम आदमी पार्टी का प्रदेश में आने से कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या विचार है आपका? देखिए, ये तो जनता ने तय करना है किसका नुकसान होना है, किसका फायदा होना है। जनता अगर विकल्प देखेगी तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू में देखो गंदगी साफ होती है, पूरी गंदगी, अच्छे लोग भी जाएंगे, बुरे भी जाएंगे, जो गंदे होंगे वो झाड़ू से साफ होंगे। वो दोनों पार्टियों का सफाया होने वाला है, ये तय है। नहीं तो वो गंदगी ज्यादा कांग्रेस में नजर आपको आती है, क्योंकि आज के पूरे कार्यक्रम के दौरान कटाक्ष ज्यादा कांग्रेस का हुआ है, जबकि वर्तमान में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, वो तो स्थानीय स्तर पर जो किया है कि विधायक की कार्यशैली पर हमारे साथियों ने जो किया है वो विधायक के ऊपर कटाक्ष किया। बाकी दूसरा जो काम होना चाहिए, जिस तरह से कहा कि भी राजा वीरभद्र सिंह जी ने बहुत काम रोडों के अंदर किए, लेकिन उनको उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, विकास का भी रुकता नहीं है, सरकारें आती है जाती है, काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, काम किया है। लेकिन आने वाले समय में और किस तरह से, आप देखिए गाँव से पलायन हो रहा है, स्कूल जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? और उसमें अगर आप आंकलन लगाए तो एक बच्चे का खर्चा साल का 1 लाख रुपए आता है। और दिल्ली में आपको पता फ्री की एजुकेशन, बोलना फ्री है, लेकिन वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा आपका टैक्स का पैसा, वो आपके ऊपर तो खर्च हो रहा है। वो क्यों फ्री का है? वो आपके ऊपर तो खर्च हो रहा है। तो उसको अगर फ्री बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोगों को गुमराह करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग हैं, केरला और हिमाचल तो आपको पता लिटरेसी रेट क्या है, और सारे समझदार लोग हैं। और आने वाले समय विकल्प नहीं था, विकल्प मिल चुका है, वो आपके सामने। इसके आप रिजल्ट देखो, आप 6 तारीख के बाद देखना, और 2 महीने के अंदर आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन देखना। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से साइलेंटली काम करते रहे एक विजन और मकसद के, वो आपको मिलेंगे। ये लोग भी तो पहले कहाँ आते थे ओपनली इतना, ये लेकिन साइलेंटली इन्होंने इतनी मेंबरशिप और इतना काम किया, वो आपको आज गुस्से के रूप में देख रहा है। और आने वाले समय में भी बहुत सारे साथी, जिस तरह से कहा था लक्ष्मण जी और विकांत जी, 6000 के करीब हमारी सदस्यता यहाँ पर, वो जो इन्होंने पेपर पे की है, जो मोबाइल पे जो मिस कॉल है उसका तो अभी आंकड़ा ही नहीं है, तो ये बढ़ता जाएगा। प्रदेश में आपने कर्मचारियों के मुद्दों की बात की, तो सबसे बड़ा कर्मचारियों का मुद्दा इस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम का है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी, वहीं कांग्रेस द्वारा भी यही कहना है। किस तरह से देखते हैं सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस? देखिए, जब हम अरविंद केजरीवाल जी से मिले, उनके साथ चर्चा हुई, कर्मचारियों के मुद्दे उनको पता है, बागवानों के मुद्दे हमने भी डिस्कस किए, उन्होंने नोट किया और उन्होंने सुझाव भी मांगे, हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर भी, और शिक्षा और स्वास्थ्य का उनके पास ऑलरेडी है। वो आप देखिए 6 तारीख को वो पूरा स्टडी करके जो रोड मैप आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाएगी, और रोड मैप आप लोग के सामने रहेगा। उसमें कर्मचारी के मुद्दे भी होंगे, बागवानों के भी होंगे, युवाओं के भी होंगे, पेंशन भी होगी, सारी चीजें उसमें होंगी। जबकि हिमाचल प्रदेश को तो कहा ही जाता है कि भी कर्मचारी तय करते हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। उसके उदाहरण आप देख भी तो लो, पंजाब के अंदर भी तो शुरुआत हो चुकी है। विधायकों की पेंशन विधायकों की बंद होगी तो कर्मचारी को भी लगनी चाहिए। नगर निगम शिमला की आपने बात की, नगर निगम शिमला के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहती है? जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत भाजपा भी कई कार्य कर चुकी है, कई मुख्य कार्य कर चुके हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या मुख्य कार्य रहने वाले हैं, क्या विजन के साथ नगर निगम शिमला में उतरेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, नगर निगम के चुनाव में सबसे पहले तो मैं डिमांड करना चाहूंगा कि सिंबल पे होने चाहिए चुनाव। ठीक है, हम हर परिस्थिति में तैयार है। आप जो आजकल खलीनी में आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, 3-4 दिन में वहाँ लगातार रहा, हर वार्ड से, गौरव जी मेरे साथ थे, हर वार्ड से रोज कभी 70 युवा, कभी 70 महिला, 50 महिला, इतनी महिलाएं भारी तादाद में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रही, क्योंकि लोगों में क्रेज है, लोग चाह रहे कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उठ चुकी है। और जो मुद्दे रहेंगे जो वो सामूहिक रहेंगे और लोगों से एकत्र किया जाएगा, वार्ड वाइज जाकर क्या क्या समस्या हैं, उसके बाद विजन के रूप में आप लोग के सामने होंगे और लोगों के सामने लेंगे। उन मुद्दों को देख के लोग तय करेंगे कि भी आम आदमी पार्टी को वोट देना या किसी और का विजन अच्छा है। तो वो सारी बातें जब आने वाले समय में जो हमारे साथी है, प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, प्रदेश का जो नेतृत्व है, वो तय करेगा।
खुद आप कांग्रेस से हैं, रोडू से आप वाबस्ता है, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, कौन कौन से कार्य लगता है मनीष ठाकुर को कि यहाँ नहीं हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, या अभी जो वर्तमान में सरकार है कौन सी जगह खामियां नजर आती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भी कार्य जो हुए प्रदेश के अंदर, राजा वीरभद्र सिंह जी दिवंगत मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत कार्य किए, लेकिन उन कार्यों को आगे किस तरह से और विकसित रूप में अमली जामा पहनाना वो नहीं हो पाया। आप देखिए, टूरिज्म की दृष्टि में टूरिज्म हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें हम लाखों नौजवानों को उसमें हम रोजगार दे सकते हैं। और बागवानी के क्षेत्र में देखिए, बागवानी को भी प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने की थी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट हिमाचल में कहीं है ही नहीं है। ये किसकी कमी है? पिछली सरकारों की। एक विजन चाहिए। विजन आज ये जो जागरूकता क्यों आ रही है, ये जागरूकता इसलिए आ रही है कि भी विकेंद्र सवाल पूछ रहा है, लक्ष्मण नेगी सवाल पूछ रहा है। जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो आगे जो जनप्रतिनिधि है उनके पास सवाल नहीं है, इसलिए लोगों का आक्रोश है। नहीं यार, सही बात कर रही है, बागवानी की बात अगर कर रहा है, रोजगार की बात अगर कर रहा है तो हमारा हक है। तो ऐसे बहुत सारे काम है। सड़कों की हालतें भी आप देखिए, कई जगह सड़कें नहीं पहुंची है, पक्के होना तो दूर की बात है। और बहुत सारी स्कूलों की हालतें आप देखिए, वहाँ हमारे जो नेपाली होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे जो दूसरे लोग हैं पलायन कर रहे हैं। क्यों? दिल्ली की तरह वो जो शिक्षा पर जो बजट है उसको बढ़ाओ, स्कूलों की जो स्थिति है उसको ठीक करो, ताकि जो गांव से पलायन भी रुक सके और बच्चे भी वहाँ पढ़ सके। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए और अच्छा एक स्कूल का शिक्षा का जो वातावरण है वो होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मैं तो ये कहता हूँ, अगर सरकार अगर हमारे लिए जवाबदेह है, सरकार के ऊपर हम अपना हक समझते हैं, तो सरकार को ये काम करना चाहिए। रोडू कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गढ़ तोड़ने में मजबूत होगी? क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस का गढ़? ये सवाल जब आपकी जबान पे आ गया कि रोडू गढ़ माना जाता है और आम आदमी पार्टी को आप उनके सामने रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में रिजल्ट आप देख रहे हैं। और आने वाले समय में हम पूरे जो रोडू क्षेत्र है उसमें जाएंगे, युवा साथी जा रहे हैं बीच में, मैं भी आऊँगा, जो भी जिम्मेवारी रहेगी। लेकिन मेरा गृह क्षेत्र जन्मभूमि होने के कारण मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है और पार्टी की जिम्मेवारी भी है। जाएंगे और युवा साथियों के साथ हर जगह फोन आए कईयों के कि भी हम नहीं आ सकते, कोई स्प्रे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है और आज बदलाव की जरूरत थी। और वो जो बदलाव है आपको देखने को मिल ही गया, वो हो रहा है। और इनका जो डर है कि भी मत जाओ मीटिंग में, लेकिन सारे साथी यहाँ पर आए। विधानसभा के 2022 के चुनावों में क्या देखने को मिल सकता है? क्या आम आदमी पार्टी ये जो चुनाव होने हैं इनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या केवल जिस तरह से पहले देखते आए हैं कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही चुनाव होते थे, क्या इस वर्ष त्रिकोणीय मुकाबला देखने को रोडू क्षेत्र में मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 6 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और 6 तारीख तक भी देखिए, आप बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अच्छे लोग हैं दूसरी पार्टी में, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। गंदे लोग, बुरे लोगों की हमारे को तानाशाह लोग की जरूरत नहीं है। और जो मुद्दे होंगे, मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। हिमाचल की जनता क्या तय करेगी, क्या तय नहीं करेगी, मुकाबला आमने सामने का होगा, त्रिकोणीय होगी, तो आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। एक सवाल और है जाते जाते, पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाफ जाएगी आम आदमी पार्टी, एक ऐसा बयान आया था, उस पर मनीष ठाकुर का क्या कहना है? देखिए, ये कोई हाथी नहीं है जो पहाड़ में चढ़ेगा। झाड़ू हर घर में, और सफाई करने के दिल में झाड़ू है। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल में झाड़ू है। लोगों ने दिल में दिखाया, बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है। आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों की जो मोनोपोली है, तानाशाही है, इसके लिए सही समय में जब समय आएगा तो लोग झाड़ू चलाने के लिए तैयार है। और रिजल्ट आप देखेंगे। मैं मनीष जी आपको लिख के देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो लग रहा है कि लोगों, देखो जब चर्चा कब होती है, रोड में तो चर्चा ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, नहीं यार कांग्रेस ही कांग्रेस है। लेकिन नहीं, आज ऑप्शन क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है? जब चर्चा हर घर में हो रही है तो लोग कुछ ना कुछ इसका इनाम तो जरूर देंगे। और आने वाले समय में आप लोगों से भी उम्मीद है, क्योंकि समाज को एक व्यवस्थित ढंग से अच्छा मकसद देने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आप भी सही और सच्ची जो सच्चाई है और लोगों की जो जनभावना है उसको आप दिखाएं, और आप लोग का भी सहयोग हम लोग को इसमें चाहिए। सर, रोडू के